हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2000 का एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले रीड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है अ स्मॉल स्फीयर इज अटैच्ड टू अ कॉर्ड। एक स्मॉल स्फीयर है, वो कॉर्ड से अटैच्ड है एंड रोटेटिंग इन अ वर्टिकल सर्किल about a point O if the average speed of the sphere is increased। एवरेज स्पीड जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ओके, द कॉर्ड इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक एट द ओरिएंटेशन व्हेन द मास इज एट। अच्छा, मास कहां पर होगा जिससे कि वो ब्रेक हो जाए। ओके, तो देखो क्या दिया हुआ है इस केस में, ये मास है। ओके, और ये बोल क्या रहा है, आंसर्स को यहां पर चेक करना पड़ेगा। बॉटम पॉइंट बी पर, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है पॉइंट सी पर, पॉइंट सी यहां पर है, पॉइंट डी पर और पॉइंट ए पर। तो इनमें से किस पॉइंट पर वो ब्रेक होगा ये बोल रहा है। ठीक है, तो मान लो ये मास रोटेट कर रहा था, तो उसके पास क्या क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, टेंशन होगा और एमजी होगा। तो इसी को हमको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट बी। लिखा हुआ है तो बी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो बी वाले केस में मैंने बी वाले केस को बनाया, तो एफ बना रहा हूं बी वाले पॉइंट की। तो बी वाले केस में अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास mg नीचे की तरफ होगा और स्ट्रिंग ऊपर की तरफ होगी, तो टेंशन इधर की तरफ लग रहा होगा। साथ साथ इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा जिसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर। दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं, यहां पर एल है तो एम वी स्क्वायर बाई एल। क्लियर हो गई बात, क्योंकि ये एल हमें लेंथ दी गई है, नहीं दी गई है, यहां पर लिखा हुआ है। ओके, इस क्वेश्चन में। ओके, तो ये मैंने पॉइंट बी के लिए बना दिया। अब सी पे देखते हैं, सी पे एक्चुअली में कैसा दिख रहा है। तो अगर हम सी के बारे में बात करें तो सी वाले केस में हमारा पॉइंट यहाँ कहीं होगा, और इस पर्टिकुलर केस में ध्यान से देखिएगा, ये हुआ हमारा मास, ये इधर टेंशन लग रहा होगा टी, और इधर लग रहा होगा एम जी, और इधर लग रहा होगा एम वी स्क्वायर बाई एल। सेम वे अगर हम बात करें डी के केस में, तो डी वाला जो केस है, अगर आप ध्यान से देखो तो डी वाला केस जो होगा वो बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, कुछ नया नहीं होने वाला है। डी वाले केस में ये हमारा मास है, ये हमारा मास है, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है बेटा। ओके, एम वी स्क्वायर बाई एल जो है वो ऐसा है, और टेंशन का डायरेक्शन, ये स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन का डायरेक्शन। ओके, अब हम ए पॉइंट पे जाते हैं। तो ए वाला पॉइंट मैं यहां बना लेता हूं। तो ए वाले पॉइंट पे आप समझने की कोशिश करो, ए वाला पॉइंट है mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, साथ साथ टेंशन, साथ साथ जो टेंशन है वो भी नीचे की तरफ लग रहा होगा टी, एम वी स्क्वायर बाई एल, एम वी स्क्वायर बाई एल जो होगा वो कहां लग रहा होगा, ये वाला कौन सा है, ए का। ठीक है, ये ए के लिए वो कहां, बाहर की तरफ लग रहा होगा। तो देखो इस केस में अगर हमको ब्रेक होना है, अगर ब्रेक होना है तो टी पर मैक्सिमम फोर्स लगना चाहिए, तभी तो टेंशन को मैक्सिमम लगेगा और टेंशन उतना सस्टेन नहीं कर पाएगा और ब्रेक हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर जगह टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल, टी इक्वल टू ये जो फोर्स है एम जी, यहाँ पर इस वाले केसेस में एम जी, ये जो है ये क्या कर रहा है, ये इन फोर्स पर, ये टी इस वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है फॉर सी एंड डी। ए पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। ए में देखो जो हमारा टी और एम जी एक डायरेक्शन में है और एम वी स्क्वायर बाई आर इस डायरेक्शन में, तो जो एम जी है वो क्या कर रहा है, टी को यहां पर सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप बी पॉइंट पे ध्यान दोगे तो टी के अपोजिशन में, या टी को जो हमको संभाले रखना है उसके लिए हमें क्या रखना है, एम वी स्क्वायर बाई एल भी लग रहा है और एम जी लग रहा है। तो इस केस में जो पॉसिबिलिटी है दैट इज फॉर द पॉइंट बी, जो हमसे पूछा है कि कहां पर लाइकली ब्रेक होने के चांस हैं, दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।